मेरा नाम नंदू दास। My name is Daita. Vaishnavi. वैष्णवी। I am from Peru, South America. आपका क्या नाम है? Adita. अदिता। अमेरिकन और इंडियन दोनों अच्छा मिलावटी करके खिचड़ी बनी है। दिस इज लक्ष्मी, दिस इज रानी। और ये छोड़ते नहीं हमको, चाटने में ये एक नंबर की है। थोड़ा पीछे। चल लक्ष्मी तू पीछे हो जा थोड़ी सी, थोड़ी यार इंटरव्यू हो रही है प्लीज। लक्ष्मी मेरी जान है। मतलब हम इंटरव्यू करने की कोशिश कर रही है, ये कह रही हमारे साथ भी इंटरव्यू करो। हमारे भारत में क्या है कि बहुत समय से ये सेक्युलर का घोल पिला के रखा गया है भारत को। भारतीय जो हिंदू है वो ही इसको पी रहा है और दूसरे धर्म का कोई नहीं पी रहा इस सेक्युलर का नशे को। क्या दिक्कत है? जैसे हिंदू वैसे मुसलमान, सब तो एक ही जैसे हैं, तो सब एक साथ रहो ना मिल करके। हमें कोई समस्या नहीं है, एक साथ मिलके बहुत सुंदर है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि एक तो जैसे कि कह रहा है कि गौ माता हमारी पूजनीय है, हाँ, और दूसरा कह रहा है कि भाई गौ माता हमारी भक्षणीय है। अब ये दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं बताओ मेरे को। I love everything about India. I love the food. I love the dresses, the colorful dresses. I love the cows. Please chant Hare Krishna Maha Mantra. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, Hare Rama, Hare Rama, राम राम हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और मैं लगातार आपको विभिन्न प्रकार के साधु संत महात्मा तपस्वी साधकों के साथ संवाद दिखाता हूं। आज उसी श्रृंखला में हम लोग वृंदावन में हैं और एक अद्भुत परिवार आप देख पा रहे होंगे जो गौ का भक्त है और देसी विदेशी दोनों का समन्वय परिवार है। तो बात करेंगे, नाम जानेंगे, कौन से देश से हैं वो जानेंगे। और ये जो गौ सेवा 150-200 गायें यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये पूरा जानकारी लेंगे। बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राधे श्याम, जय गौ माता की। तो आप कहाँ से हैं? वैसे मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ जी। लेकिन मैं बचपन से मैं यहीं पर यहीं पर हम पालन पोषण यहीं हुआ है। हाँ। और हमारा अध्ययन भी इधर ही हुआ है ना। तो इस तरीके से हम लोग अभी तो हम वृंदावन के ही हो गए। मतलब अमेरिकन सिटीजन है और फिर मतलब कि हमारे जो पासपोर्ट अमेरिकन है, हाँ। लेकिन मेरे फादर जो है वो इंडियन है और मेरी मदर जो है वो अमेरिकन है। अमेरिकन। तो जी। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम नंदू दास जोशी, नंदूलाल जोशी भी कहते हैं। तो मतलब ये तो वास्तव में जैसा नाम और वैसा काम भी। बिल्कुल, यही तो नाम का, यही तो मैं कहता हूँ चमत्कार है। हाँ। नाम का प्रभाव तो कुछ ना कुछ होगा, जी। मेरे को तो ऐसा लग रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? My name is Daita. दैता। आपका? Vaishnavi. वैष्णवी। आप भी भारतीय हैं? I am from Peru, South America. अच्छा। Yes. अच्छा, आप भारतीय और अमेरिकन हैं दोनों, और ये साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की है, पेरू देश। पेरू देश जो है अच्छा। वहाँ की है ये। अच्छा, आपका क्या नाम है? Adita. अदिता। हाँ जी, Adita Radhika. अदिता राधिका। एक ये दैता, दैता Daita कृष्ण Krishna. दैता कृष्णा, और आदिता राधिका। अदिता राधिका। तो अदिता, गायें कैसी लगती हैं आपको? I like all of them. She likes all of them, that's right. ठीक है। अच्छा, तो आप ये जो गौ सेवा है ये कब से कर रहे हैं? गुरु जी की गौशाला से शुरू किए हैं, बहुत साल पुरानी बात है। एक बार मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा हल्का सा घुमा करके दिखाएं कि चारों ओर आपको ये गायें देखने को मिलेगी। और मतलब अद्भुत है ये दृश्य कि गायें नंदी सब यहाँ पर है और अभी भोजन का समय है। अभी भोजन का समय। अभी गैया चर के आई हैं बाहर से। तो ये सब देसी गायें? सब देसी बुढ़ी गैया है, सब अनाथ गैया है। अच्छा। इस गौशाला का नाम है श्री महादेव अनाथ गौशाला, संचालित है केयर फॉर काउस के द्वारा। अच्छा। केयर फॉर काउस हमारे गुरुजी ने शुरू किया था, श्री कुर्म रूपा प्रभु जी ने। अच्छा। और उन्हीं के पद चिन्ह में हम चलते हुए इन गैयाओं की सेवा कर रहे हैं। अच्छा। और यहाँ पर कोई भी गैया खरीदा हुआ नहीं है। बाजार से खरीद के गाय लाना, ये तो गौ सेवा का मतलब ही नहीं है कोई। आपको गैया की कमी है के रास्ते पे
कि आप बाजार से 70,000 रुपए 80,000 रुपए का गैया खरीदोगे, जबकि गैया आपके मर रहे रास्ते पे। इसका मतलब क्या है? बिजनेस। गाय दूध देगी तो हम सेवा करेंगे, और दूध नहीं देगी तो गाय गाय क्या, कोई इंटरेस्ट नहीं। तो इस तरीके से गौशालाओं की से आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मैं आपको वार्निंग देता हूँ कि खिलाए कोई दक्षिणा से और माल खाए कोई बेचे बाजार में। तो इस तरीके का जो गौशाला है, इनसे मैं कहता हूँ प्रभु जी आप सावधान रहिए। हमारी गौशाला में एक भी आपको खरीदा हुआ गाय नहीं मिलेगा जो महंगी नस्ल की हो, कोई मतलब नस्ल का कोई एक अंदाज हो जिसमें कि ये गिर की गाय होनी चाहिए या जर्सी की गाय होनी चाहिए या साहिवाल होनी चाहिए, जिससे कि हमको इतना मात्रा में दूध मिलेगा, फिर हम उस दूध का ये करेंगे वो करेंगे। नहीं प्रभु जी, गौ सेवा माने निस्वार्थ। जो गैया मैया के से मिल जाए वो ही प्रसाद के रूप में हम स्वीकार करते हैं। यहाँ पर हमारे 150 गैया में से हमको यहाँ पर 12 से लेके 15 लीटर दूध मुश्किल से मिलती है सुबह, और उतना ही शाम को। हम उस दूध को ग्वाल वालों में बांट देते हैं, कुछ मट्ठा बनाते हैं, हाँ, और इस तरीके से हम उसको यहीं के यहीं पूरा सेवन हो जाता है। तो गौ सेवा का अर्थ समझना होगा हमको। गैया मैया की प्रसन्नता और प्रभु की प्रसन्नता के लिए हम इस सेवा को कर रहे हैं प्रभु जी, और कोई इसमें कोई इरादा दूसरा कोई है नहीं। अच्छा, ठीक है। तो दयता कृष्णा, आप कौन सी क्लास में हैं? इन विच क्लास? फोर्थ। यहाँ पर रोज आते हो आप? Like maybe 4 times a week. ठीक है। तो यू आर फ्रॉम साउथ अमेरिका, what attracted you towards the Indian culture? Yes. My parents were already devotees in South America, so I grew up in a small community of devotees. जी। And I wanted always to come to Vrindavan, to have, to give also like my family, my girls, like a better spiritual life. Here in Vrindavan is there. If you are looking for a spiritual life, this is the place to be. Vrindavan. Vrindavan, yes. What is your experience regarding Gau Seva, as your husband do it daily? He comes here daily, so you like it? I love it. I feel like we're blessed because of that. Like we could be doing anything else. Like I was studying teacher in Germany. He could be working in America. We could have another lifestyle, but we chose to be here. We are more happy. Life in Vrindavan is just more beautiful, more spiritual, and Krishna for sure. Everything is just Krishna's plan. So, you ever miss those Western countries or? No. If I go, I mean, of course, I grew up there. So. Come here, Lakshmi. This is Lakshmi. This is Rani. और ये छोड़ते नहीं हमको। क्या आप देख रहे हो प्रभु जी, ये मतलब कि ये मतलब हम इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रही हमारे साथ भी इंटरव्यू करो। ये देखिए, और ये है ना, ये जो है, ये आप इसको खुजलाएंगे तो ये लेट जाएगी। अच्छा, ये कहेगी अच्छा सेवा करोगे आप, तो ये लो मेरे 4 पाँव ले लो और इनकी मालिश करो। अच्छा। तो हमारे यहाँ पर जो है गैया है, इनके हमारे को कई कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं। कुछ तो ऐसी कि सेवा बिल्कुल नहीं देती है। अच्छा। आप नजदीक आओगे तो मारेंगी। अच्छा। और कुछ तो ऐसी है कि सेवा तो छोड़ती ही नहीं वो तुमको। वो कहते अरे आओ खुजलाओ, मतलब कि पाँव दबाओ और अपना जीवन धन्य करिए। देखिए चाटने में ये एक नंबर की है। थोड़ा पीछे चल लक्ष्मी, तू पीछे हो जा थोड़ी यार, इंटरव्यू हो रही है प्लीज। लक्ष्मी मेरी जान है। ये हमारी गौशाला की पैदाइशी, ये कह रही मेरे को ये रानी है ना जी, रानी दूसरे को सुनती नहीं। आप इतना मतलब आध्यात्मिक परिवार है, बच्चे आध्यात्मिक हैं, आप हैं पत्नी साउथ अमेरिका से, इतने आध्यात्मिक हैं, तो कुछ भजन आप सब मिलके? हाँ, कुछ भजन करेंगे हम लोग एक साथ, थोड़ा सा प्रभु की स्तुति कर लेंगे। और क्या है, नमस्ते नरसिंह एवरीवन, तो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बाहिर् नरसिंहा हृदये नरसिंहा,
नृसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतसिंहाम् दलिता हिरण्यकशिपु तानुभृङ्गाम् केशवधिता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। तो ये जो आप परिवार देख रहे हैं, ये भारतीय और विदेशी दोनों का समन्वय परिवार, धर्म, अध्यात्म, गौ सेवा, और गौ सेवा भी निस्वार्थ भाव से। कोई ऐसा नहीं कि दूध आ रहा है, दूध बिक रहा है, उससे बिजनेस हो रहा है, पैसा हो रहा है, नहीं। ये जितनी गायें हैं इसमें अधिकतम सब बूढ़ी गायें हैं। और आप किसी 2 या 3 गायें वाली गौशाला में भी जाएंगे तो वहाँ भी 20 लीटर 25 लीटर प्रतिदिन का दूध आ जाता है। लेकिन यहाँ 150 से ज़्यादा गायें हैं, लेकिन सिर्फ 10 से 12 लीटर दूध आता है। तो अब आप जान सकते हैं कि इसके पीछे स्वार्थ है या निस्वार्थ है, ये मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं। अदिता, you know some भगवद गीता श्लोक्स? Yeah. It's a shlok from the first verse, 12th chapter. Arjuna vacha evam satata yukta ye bhaktastram parupasate ye chapyaksharam avyaktam teshanke yuga vittamaha. Okay. Radhika. आदिता Radhika, what is this? What is this? क्या है? Tilak. Who made this tilak? Papa. Papa. You like Papa? Who is? Both of them. Huh? Both of them. Both. You go school daily? No. In which class you are? In Heritage. Nursery. Nursery में हो। अच्छा, ठीक है। You like cows? Yes. How much? A lot. Lot. Okay. So you would like to say some greatness of Indian culture? I love everything about India. I love the food. I love the dresses, the colorful dresses. I can just say that I feel like it would be nice if people from here can study more their own culture, because in the West it has more the materialistic side, but at the end of the day what we're looking for is Krishna, and we're not gonna find in the material. तो नंदूलाल जी, आपने कहा कि आपके पास अमेरिका का पासपोर्ट है, मतलब एक ऐसा पासपोर्ट जो लोगों की इच्छा होती है, एक सपना होता है कि मैं अमेरिकन सिटीज़न बन जाऊं और फिर मैं पूरा विश्व आराम से भ्रमण करूं। आप चाहते तो अच्छा रहते आराम से, क्योंकि अब जो लोग इसको देखते हैं, इन सब चीज़ों को बड़ी हीन दृष्टि से देखते हैं। कौन गोबर उठाएगा, कौन सेवा करेगा, दूध तो सबको पीना है लेकिन गाय कोई पालना नहीं चाहता। तो आपने ऐसा नहीं सोचा कि क्या गोबर वोबर साफ करना, अपना आराम से रहेंगे अमेरिका में और दुनिया का भ्रमण करेंगे, पैसा कमाएंगे? जी, दरअसल में ये जो दृष्टि आप बोल रहे हैं ये भौतिक दृष्टि है। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो आप जैसे बोल रहे हैं बिल्कुल सच है कि कौन गोबर उठाएगा, कौन ये सब चीज़ करेगा, है ना। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो पता चलेगा कि इन गाय में एक अद्भुत रहस्य है। और देखिए, और मैं सोचता हूँ दूसरे कोई एक केंद्र बिंदु नहीं हमारे सनातन धर्म में कि जहाँ पे शैव भी हो, शाक्त भी हो, वैष्णव भी हो, ब्रह्मवादी, निराकारवादी, साकारवादी, सब एक चीज में तो सहमत है कि गौ माता हमारे लिए पूजनीय, हमारी संस्कृति की एक महत्वपूर्ण एक अंश है।
तो इसलिए ये गौ माता जो है इसको समझना बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्रों के अनुसार में ये जो गौ माता है ये भूमि देवी की स्वरूपा है, इसलिए हमारे सनातन धर्म में गौ माता का बहुत बड़ा एक महत्व है, क्योंकि भगवान ने इसको चुना है। अच्छा नंदूलाल जी, एक बात बताइए कि जो गाय की आपने सेवा की बात करी, अब क्या है कि आपको लगता है कि हिंदू कहीं ना कहीं कट्टर हो गया है अपने धर्म को लेकर के? जैसे मुसलमान हैं, ईसाई हैं, वो अपनी कल्चर को लेके, अपने रिलीजन को लेकर के बहुत ज़्यादा समर्पित हैं। आपको लगता है हिंदू भी कट्टर है? क्षमा करिए मेरे को, मैं इसके बारे में मेरे को कोई अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जहाँ तक देखता हूँ कि हमारे भारत में क्या है कि बहुत समय से ये सेक्युलर का एक घोल पिला के रखा गया है भारत को, जो कि भारतीय जो हिंदू है वो ही इसको पी रहा है और दूसरे धर्म का कोई नहीं पी रहा इस सेक्युलर का नशे को। समझ रहे हो? आप हिंदू को ही सुनोगे जो क्या कह रहा है कि कभी मस्जिद में चले जाऊंगा, कभी यहाँ चले जाऊंगा, कभी वहाँ चले जाऊंगा, लेकिन मेरे को अपने में अपने सिद्धांत अपने आप के प्रति मेरे को पूरा ज्ञान है नहीं, लेकिन मैं सबके वहाँ जा रहा हूँ। मैं सेक्युलर का जो सिस्टम चला हुआ है, इसके कारण क्या है कि हिंदू जो है वो उसके पास वो क्या कहते हैं आग अपने धर्म के लिए, कि मैं अपना धर्म को अपने स्तर से मानूंगा और अपने स्तर से मैं इसको पालन करूंगा, लेकिन वो नहीं है। लेकिन जो लोग कहते हैं, आपने सेकुलरिज्म की बात करी, वो कहते हैं कि क्या दिक्कत है, जैसे हिंदू वैसे मुसलमान, जैसे ईसाई वैसे सिख, सब तो एक ही जैसे हैं, तो सब एक साथ रहो ना मिल करके। हमें कोई समस्या नहीं है, एक साथ मिलके बहुत सुंदर है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि एक तो जैसे कि कह रहा है कि गौ माता हमारी पूजनीय है, हाँ, और दूसरा कह रहा है कि भाई गौ माता हमारी भक्षणीय है। अब ये दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं बताओ मेरे को? अगर हम गैया को सुबह सुबह को उठ के हम अपने थाली में से पहले एक रोटी खिलाने जा रहे हैं गैया मैया को कि पहले आप पाइए फिर हम पाएंगे, और दूसरा कह रहा है कि भाई रोटी के साथ उसका टांग भी काट के ले आना, उसको भी मैं खा जाऊंगा, तो आप बताइए प्रभु जी, ये तो कहीं ना कहीं एक बार को तो क्लेश मतलब होने ही वाला है। ये हम ना समझे कि मतलब भाईचारे में ही मतलब कि हमारा ये जो भेद है ये मिट जाएंगे, नहीं। अगर सम्मान से रह सकते हैं तो मैं कहता हूं बहुत सुंदर, आप अपना धर्म पालन करिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं दूसरे को, धर्म को, दूसरे के विचारों को, दूसरे के जो दृष्टिकोण है उसको अगर सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो मैं सोचता हूं कि वहां कलह और मतलब क्लेश, मतभेद ये तो होना ही होना है। दैता, कुछ भजन आप सीखते हो, कुछ भजन वगैरह कुछ गाते हो? जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। अच्छा दैता, what you want to be in your future? Did you have a plan some? Dancer, singer and actor. आपको लगता है कि जैसे आजकल रील वगैरह बन रही है बहुत वल्गर चीजें? नहीं, तो यही तो फर्क है। हाँ। हर चीज को आप दो तरीके से ले सकते हैं। एक चक्कू जो है वो किसी को मर्डर भी कर सकता है, और वही चक्कू डॉक्टर के हाथ में आता है तो किसी का कैंसर भी निकाल सकता है वो। तो उसी तरीके से ये जो है ये कलाएं हैं, ये बहुत बहुत पावरफुल कलाएं हैं। लोगों का आकर्षण करना और लोगों को एक मैसेज देना इन्हीं तो कलाओं के द्वारा होता है। अब आप घटिया मैसेज दोगे इन कलाओं के द्वारा, और या तो फिर आप ठाकुर जी के मैसेज आप दोगे इन कलाओं के द्वारा, इसी में पूरा खेल है। आपने कितने देश वैसे भ्रमण किए? मैंने कुल मिला के लगभग मैंने 30 कंट्री घुमा हुआ, गिनती किया है मैंने, 30 घुमा हुआ। अच्छा, 30 कंट्री आपने भ्रमण कर लिया, बहुत लंबा आपका अनुभव है। अभी उम्र कितनी है आपकी? मेरी 45 है। 45 साल। तो ये जो आपका अनुभव है 30 देशों का, आपको क्या लगता है इन 30 देशों में, लगभग ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ होंगी सब, उन सब में भ्रमण करके आपको ऐसा क्या लगता है कि बाहर कुछ ऐसी चीज़ें हो जो लैक करती हैं और भारत में वो आपको मिलता है? जी देखिए, भारत में अगर हम देखने जाएं तो सांसारिक दृष्टि से तो यहाँ पर आना, किसी को विदेश से आना कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जो भौतिक धन दौलत ये वो तो विदेश में भरा पड़ा हुआ है। लेकिन भारत का जो हीरा है, जो
जो एकदम जो इसका महत्वपूर्ण जो देन है दुनिया को, वो आध्यात्म है। बहुत सारे आजकल के जो नौजवान हैं उनकी इच्छा है कि वो बाहर जाएं, बाहर रहें, पैसा कमाएं, लग्जरी लाइफ जिएं, उनको आप फिर क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आप तो वो सब चख के आ चुके हैं। जी, मैं उनसे ये कहूँगा कि भाई अपने नाक से दूर देखना भी थोड़ा सोचो। अभी यहाँ मिल रहा है ये अभी यहाँ, उससे आप आगे भी सोचिए, क्योंकि ये सारे विचार जो विदेश जाने के विचार है वो सिर्फ और सिर्फ धन दौलत ऐश्वर्य भौतिक आनंद के विचार है। पार्टी, वुमेन, मैन, मनी, बिग हाउस, बिग कार, जिसको पाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ नहीं है, और पाते पाते आपकी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, और जब बुढ़ा हो जाओगे, खटारा हो जाएगी गाड़ी, तो आप क्या यात्रा में निकलोगे भाई? थोड़ा सोचिए इस बात के बारे में। अगर आपको इस सफ़र जिंदगी का मकसद तक आपको पहुंचना है, मंजिल पे, तो आपको चाहिए एक बढ़िया गाड़ी। वो गाड़ी होनी चाहिए जवान, जिसका दिमाग चलता हो, ठीक है, जिसके शरीर में दम हो सेवा करने के लिए, जो कि कुछ योगदान कर सके, प्रभु के साथ संबंध जोड़ने के लिए सक्षम हो। अगर आप उस पूरे जवानी को आप बस धन दौलत और उसी में लगा दोगे, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, देखिए ये मैं प्रार्थना करता हूं कि आप देखिए भौतिक सांसारिक जो जीवन है उसके साथ साथ, ना कि पूरा सब छोड़ छाड़ के आप, हम नहीं कहते छोड़ छाड़ के मतलब उतर जाओ भक्ति में, हम कहते साथ में रह के भक्ति करो, घर में रहो, जिस देश में हो, विदेश में जा रहे हो तो क्या विदेश में ही बहुत लोग भक्ति कर रहे हैं, काम भी करते हैं, यहाँ पर भी भारत में भी बहुत लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, फिर भी भक्ति का जीवन जीते हैं। तो इसी तरीके से प्रार्थना है, गाड़ी चार पहिए यानी कि ट्रेन दो पटरी पे चलती है, तो आध्यात्म और भौतिक संसार दोनों को एक साथ चलाओ प्रभु। एक दूसरे से कोई इसमें मतभेद या दुविधा नहीं है। ये एक गलत भ्रम है कि लोग सोचते हैं कि आध्यात्म में जाने का मतलब या भक्त बनने का मतलब आप सब कुछ त्याग के आप बिल्कुल मतलब कि कुछ एकदम सूखे हो जाते हो, जैसे किशमिश की तरह, है ना, और उसमें कोई मतलब कि कोई रस ही नहीं है, कोई मतलब कि मर मर के जिंदगी जी रहा है, खाने को नहीं, सोने को नहीं, पीने को नहीं। ये बिल्कुल गलत है। हम लोग बिल्कुल साधारण नॉर्मल लोगों के तरह हम भी जीते हैं। बच्चे लोगों को भी मूवी देखने की इच्छा होती है, मतलब कि अच्छे अच्छे खाने को भी इच्छा होती है, रेस्टोरेंट में जाने की इच्छा होती है, हम लोग भी ये सारे काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें कोई गलती नहीं है। हाँ, लेकिन सिर्फ भगवान कृष्ण को केंद्र में करके आप जो भी कार्य कर रहे हो उसी को करते रहो, यही हमारा जीवन है। हम जो कुछ भी करते, परिवार चला रहे, सब कुछ कर, लेकिन भगवान हमारा मकसद है। यत् करोसि यदः सनासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मद अर्पणम। तो भगवान को अर्पित करके चलो, आपके सब काम आसान हो जाएंगे। अंत में आप कुछ संकीर्तन हरि नाम का कुछ। जी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नंदूलाल जोशी जी का परिवार आपको कैसा लगा? इनकी कौन सी बात आपको अच्छी लगी? इनकी कौन सी बात से आप प्रभावित हुए और इनकी कौन सी बात को आपने अपने जीवन में धारण करने का विचार किया, सोचा, और कौन सी बात ने आपको मजबूर किया सोचने के लिए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इस वृंदावन की इस पवित्र गौशाला से इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए ऐसे परिवार के साथ, किसी नए साधक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जय श्री राधे श्याम, जय गौ माता की जय।